अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2025 में बहुत सारी वीज़ा पॉलिसीज़ जो हम तक पहुँची हैं वो तब्दील हुई हैं और रूल्स भी स्ट्रिक्ट हुए हैं इमिग्रेशन से मुतल्लिक। तो अभी तक यूरोप में यानी शेंजन में जो आसान वीज़ा हासिल करने वाली कंट्री है वो अभी बुल्गारिया है, जो रिसेंटली अभी शेंजन कंट्रीज़ में एंटर हुई है। जैसे कि आप जानते हैं ये कंट्री अभी न्यूली शेंजन में एंटर हुई है, लिहाजा यहाँ पर इस वक्त जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़बरदस्त बूस्ट कर रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है और इस वक्त शेंजन की में जो वीज़ा आसानी से मिल रहा है वो बुल्गारिया दे रहा है। अब बात ये है कि अगर बुल्गारिया वीज़ा दे रहा है तो हम इसे ले कैसे सकते हैं। मैंने प्रीवियसली 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं और उन दोनों वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि बुल्गारिया के लिए आपने फ़ाइल कैसे बनानी है, बुल्गारिया के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंग्वेज बैरियर को आपने कैसे दूर करना है और इसके अलावा आप यहाँ पर जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैंने आपसे जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, गुड न्यूज़ दे दूँ कि बुल्गारिया की जो अपॉइंटमेंट थी गुज़िश्ता 3 से 4 माह से बंद थी। लेकिन अब जनवरी से अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुल्गारिया ने देना शुरू कर दी है। लिहाज़ा 2025 आपके पास बड़ा ही गोल्डन चांस है कि आप बुल्गारिया की अपॉइंटमेंट लें और वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, उसको वर्क में कन्वर्ट करवा कर वहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं, जिससे आपको शेंजन कंट्री में एंट्री का बहुत सारा मौका मिल सकता है। तो मैं आपको बता रहा था जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ज़रा जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लें। उसमें तो पहले मैंने गुड न्यूज़ आपको दी थी कि अपॉइंटमेंट खुल गई है। बेसिकली इस वीडियो के मेरे के 2 पर्पज़ हैं और दोनों बातें मैंने बतानी है। एक तो गुड न्यूज़ बतानी थी, जो मैं बता चुका हूँ। दूसरा मैंने ये बताना था कि इस वक़्त बुल्गारिया में जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है और जॉब्स की ज़रूरत है। अब असल चीज़ ये आ जाती है कि बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि हम बुल्गारिया की अपॉइंटमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। ये इन दोनों चीज़ों में डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं इस वीडियो का लिंक भी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो अब हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक़्त जॉब कौन-कौन सी अवेलेबल है। बुल्गारिया में इस वक़्त जो जॉब मौजूद है वो कंस्ट्रक्शन की मौजूद है और होटलिंग की तो बहुत ज़्यादा मौजूद है जॉब। होटलिंग के अंदर शेफ़ भी आता है, वेटर्स भी आते हैं और इसके अलावा जो दीगर जो होटलिंग से रिलेटेड है और टूरिज़्म जो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है बुल्गारिया का, यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे ही कोई कंट्री शेंजन में एंटर होती है, तो बहुत सारी एजेंट्स और डिफरेंट एजेंसीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं और इन्वॉल्व होने के बाद जो है ना बहुत सारे लाखों रुपए लोगों से वो बटोरने की कोशिश करती हैं और लोग देते हैं। 30 लाख, 40 लाख, 35 लाख इतने पैसे देते भी हैं और वो बेचारे फँस जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे, खुद अपने एजेंट खुद बनेंगे, तो आप इतने बड़े खर्चे से बच सकते हैं। करना क्या है कि आपने अपनी पूरी फ़ाइल खुद बनानी है, विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, जिसकी फ़ीस बिल्कुल मिनिमम है। अगर आपको मैं विज़िट वीज़ा की फ़ीस बताऊँ तो आप परेशान हो जाएँगे। तकरीबन सिर्फ़ 80 से 40 से 80 यूरो के दरमियान विज़िट वीज़ा की फ़ीस है। ये डिपेंड करता है आपके स्टे पे कि आपने कितनी देर स्टे करना है, उस हिसाब से आप उसकी फ़ीस पे करेंगे। उसके बाद आपका अकोमोडेशन है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर उसके बाद आपका जो है ना वो रिटर्न टिकट है, ये सारा कुल मिला के तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का ये एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के हाथ चढ़ेंगे वो तो आपसे 30 लाख 35 लाख भी लेगा। तो आपने अभी मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में 3 से 4 वेबसाइट्स ऐसी देने लगा हूँ, जिसमें आप आसानी से खुद इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्पॉन्सर मिल गया, तो आपको आपका स्पॉन्सर आपको एयर टिकट भी देगा, आपको अकोमोडेशन भी देगा, आपके सारे एक्सपेंस भी बेयर करेगा और आप वहाँ पर जाके काम भी करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी एफर्ट करना पड़ती है। एफर्ट क्या करना पड़ती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम के साथ-साथ स्टेप बाय स्टेप उसे कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होनी चाहिए और आपके पास जो है ना आपकी पूरी ट्रैवल प्लान होना चाहिए। ट्रैवल जो है ना प्लान के साथ आपकी एक रिटर्न टिकट भी, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके लिए होना ज़रूरी है। अब आ जाएँ इसकी फाइल की बात कर लेते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट लेने से पहले अपनी याद रखें, जब भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ना, अपॉइंटमेंट से पहले अपनी फाइल पूरी कंप्लीट करनी है। और अपॉइंटमेंट से पहले जो आपकी फ़ाइल है वो पूरी की पूरी बुल्गारियन लैंग्वेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फ़ाइल बुल्गारियन लैंग्वेज में नहीं है, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आपका जो वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, वो 110% रिजेक्ट हो जाएगा। वो आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
पहली बात तो ये है। तो आपने उस पूरी फाइल को बुल्गारियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, देन आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना, क्योंकि बुल्गारियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने के लिए ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो यही बतानी थी कि तो गुड न्यूज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपॉइंटमेंट की। दूसरा जो जॉब्स मार्केट जो बूस्ट कर रही है उसके लिए मैंने सारे लिंक जो है ना अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप फ़ौरन जाएँ वहाँ पर अप्लाई करना शुरू करें। अच्छा जी, अप्लाई करने से पहले एक और चीज़ अपने ज़हन में रखनी, आपका जो सीवी है वो यूरोपास लेवल का, एटीएस लेवल का सीवी होना चाहिए। जो बिल्कुल एटीएस बेसिकली स्टैंड फॉर ये ऑटोमेटिक मशीन्स के ज़रिए जो है ना सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपका सीवी पिक कर लेती है कंपनी। फिर उस कंपनी में जो बेस्ट होता है उस सीवी को सॉर्ट आउट कर लेती है। तो आपका सीवी स्टैंडर्ड जो है ना वो यूरोपियन पास का होना चाहिए। एंड सेकंडली उसके साथ कवर लेटर लाज़मी अटैच होनी चाहिए। जो आपके स्किल्स हैं वो डेफिनिटली हाइलाइट होनी चाहिए। और वो लोग जिनके पास स्किल्स है, कोई टेक्निकल एजुकेशन है, उनके लिए तो बड़ा ही गोल्डन चांस है, वो फ़ौरन से अप्लाई करें क्योंकि 2025 में बुल्गारिया वीज़े बाँट रहा है, वर्क परमिट मिल रहे हैं, विज़िट वीज़ा भी मिल रहे हैं, अपॉइंटमेंट भी मिल गई है। लेकिन अगर अभी भी आपकी इस इंतज़ार में कि कोई आएगा, आपको वीज़ा देगा, मैं किसी एजेंट को पैसे दे दूँगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। 2025 का भी चयन है, इसको 1-2 माह अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क क्लियर करें, उनको बुल्गारियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाएँ, कन्वर्ट करवाने के बाद अपना जो है ना वो अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है ना वो अपना इंटरव्यू दें जाके और आपको 100% वीज़ा मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दें और अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ हमारा अप्रैल में एक जो है ना विज़िट वीज़े का एक ग्रुप जो है ना वो बुल्गारिया के लिए जा रहा है। अगर उसमें आप लोग इस एंटर होना चाहते हैं, कोई अपनी एंट्री करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।